बीमर जानी जाती है परफॉर्मेंस के लिए, और बीमर में जब M लग जाता है तो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन आज एक ऐसी बीमर के साथ हूँ जो कि इलेक्ट्रिक है और M बैज के साथ आती है। तो बताते हैं, पिछले एक हफ्ते से इसे चला रहा हूँ। ये है iX1 लॉन्ग व्हील बेस, और बताते हैं आपको कि आखिर ये चलने में कैसी है, रेंज कैसी देती है और चार्ज होने में कितना टाइम लगाती है। साथ ही साथ एंड में आपको वर्डिक्ट भी शेयर करूँगा कि क्या आपको ये iX1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। एक और बात बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि इंडिया पहली कंट्री है जिसमें iX1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लॉन्च किया गया। इसके बाद बाकी कंट्रीज़ में भी इस वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। तो अब क्योंकि मैं इस गाड़ी को एक हफ्ते से चला रहा हूँ, आइए ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और आपको शेयर करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स। अब बीइंग एन ईवी और साथ ही साथ एक एंट्री लेवल एसयूवी, कई सारी बातें हैं जो नोट करनी होती हैं, क्योंकि ये वो गाड़ियाँ हैं या तो ये किसी की प्राइमरी और पहली लग्जरी कार बनने वाली है, या फिर जिनके घर में ऑलरेडी लग्जरी कार्स अवेलेबल है उनके घर में एक एडिशन टू द गैराज होने वाली है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, और ईवीज़ पे इतना भरोसा अभी लोग नहीं कर रहे हैं। तो ईवी के बारे में क्या कहना है वो चीज़ों को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ईवी स्पेसिफिक पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी सबसे पहले तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ईवीज़ है अगर लग्जरी ब्रांड से आने वाली ईवीज़ की बात करें, और उसके साथ साथ लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में तो ओनली अवेलेबल ईवी मैं आपको कह सकता हूँ लग्जरी सेगमेंट के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पड़ जाता है इस गाड़ी का अगर आप अदर कॉम्पिटिटर्स से इसे कंपेयर करें। बट जहाँ पैसे कम लग रहे हैं तो वहाँ क्या ऐसा है कि इसके अंदर आपको चीज़ें भी कम देखने को मिलेंगी? तो जी नहीं दोस्तों, मोस्टली चीज़ों का BMW ने ख्याल रखा है और कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मिस करी गई है। इलेक्ट्रिक के अंदर कोई लैग नहीं होता, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं क्योंकि इतनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट एक बीमर है तो परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है और इस गाड़ी के अंदर टोटल आपको 204 हॉर्स पावर और साथ में 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। पावर फिगर्स थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन 0 to 100 टाइमिंग 8.6 सेकंड में 0 to 100 कर लेती है ये गाड़ी। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मास मार्केट से जब हम कंपेयर करेंगे तो जी हाँ, परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा टॉप नॉच आपको नहीं लगेगी और कुछ कॉम्पिटिटर्स आपको इससे ज़्यादा पावर भी ऑफर कर देंगे। बट पावर की जो डिलीवरी दी गई है, जो डिवीजन दी गई है ड्राइव मोड्स के अंदर, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। प्लस जैसा कि ये एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी है BMW की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ICE इंजन से ट्रांजिशन होने में इस ईवी को आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों, ईवीज़ के अंदर जनरली हमने देखा है टॉर्क रश आता है, व्हील स्पिन होता है और गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाती हैं। लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्पोर्ट मोड में हो, ये गाड़ी व्हील स्पिन नहीं करती है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती है और लीनियर पावर डिलीवरी आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर करी जाती है। और बीइंग इन अ BMW, पावर के बारे में वैसे तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आपको है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जितनी परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग आपको ऑफर करी गई है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, वाइड टायर्स हैं और ब्रेकिंग में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही बता दूं, ADAS भी आता है इस गाड़ी के अंदर और इन केस आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर गाड़ी को नहीं चला रहे हैं तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी के ADAS में ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर आता है जो कि पेडेस्ट्रियंस या गाड़ी को डिटेक्ट करके अगर ब्रेकिंग करता है तो वो ब्रेकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हार्श लगने वाली है। और ईवीज़ के बारे में ही जब बात हो रही है तो रेंज और रीजन के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गाड़ी की क्लेम्ड रेंज तो है 531 किलोमीटर्स, लेकिन रियल लाइफ रेंज की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मास मार्केट हो या लग्जरी, थोड़ा सा डिप तो आ ही जाता है, क्योंकि जो रेंज टेस्टिंग होती है क्लेम्स के दौरान वो रियल टाइम सिचुएशंस को मैच नहीं कर सकती। और इस गाड़ी की रियल टाइम रेंज की बात करें तो रियल लाइफ में ये गाड़ी लगभग 450 से 460 किलोमीटर्स की रेंज दे देती है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करें और प्रॉपर रीजन के साथ यूज़ करें और नॉर्मल मोड में यूज़ करें। वहीं जैसे जैसे आप इस गाड़ी को रफ तरीके से चलाते हैं या इस बीमर की पावर का मज़ा लेना शुरू करते हैं तो ये रेंज गिरती लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक ड्रॉप हो सकती है। डिपेंड्स कि आप किस तरह से चला रहे हैं, कितने लोड के साथ चला रहे हैं, कौन से मोड में चला रहे हैं और मल्टीपल एस्पेक्ट्स की रोड पे किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बैटरी पैक दिया गया 66.4 किलोवाट आवर का और 11 किलोवाट आवर का चार्जर प्रोवाइड कराता है BMW। तो इस चार्जर से लगभग 6 से 7 घंटे में आप अपनी गाड़ी को फुल चार्ज भी कर सकते हैं।
चलिए, ये तो रेंज की बात हो गई, अब बात करते हैं रीजन की। तो दोस्तों जनरली हमने सुना है मोस्टली ईवीज के अंदर रीजन मोड्स को हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लग्जरी हर चीज में आपको फील होगी, हर टच में आपको फील होगी, और इस गाड़ी के अंदर रीजन मोड्स भी अडेप्टिव है और अपने आप एडजस्ट होते हैं, ट्रैफिक को देख के, आगे की गाड़ियों को देख के और मल्टीपल चीजों को देख के। हो सकता है इसमें असिस्टेंस अडैस से भी ली जा रही हो, बट इसमें रीजन मोड्स आप खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इस गाड़ी को चलाने में, सीखने में, समझने में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। मुझे तो आदत हो गई है, बट हर कोई जब एक गाड़ी स्विच करता है तो वो शायद इतनी जल्दी चीज़ों पे अडेप्ट नहीं हो पाता, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और मेरे कहने से अगर आप कोई लग्जरी ईवी प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके ज़रूर आए। काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगने वाली हैं। और इन द एंड आते आते अगर बात करी जाए तो स्टीयरिंग की बात ज़रूर करना चाहूँगा। स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों तरह की एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। राउंड स्टीयरिंग है, कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं है, लेदर रैप्ड है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और ये M का बैज आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप किसी नॉर्मल बीमर में नहीं है। ओवरऑल क्लोज करने से पहले बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस इस गाड़ी का रखा गया है लगभग 49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जिसके अंदर लॉन्ग व्हील बेस है जो इलेक्ट्रिक है, आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाई गई है। तो क्या आप इस BMW को पिक करेंगे ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स? लिख के बताइए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।